जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको पास्का पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय दोस्तों, पास्का पर्व हम ख्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यीशु का पुनरुत्थान ही हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। उसी पर हमारी पूरी आस्था टिकी हुई है। कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। आज हम एक ख्रिस्ती के रूप में अपना जीवन इसलिए बिताते हैं क्योंकि हम यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। आज जब हम पास्का पर्व मनाते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पास्का का रहस्य कोई पुरानी बीती हुई घटना मात्र नहीं है। यह 2000 वर्ष पूर्व बीती बात नहीं है। आज भी हमारे जीवन की यह एक सच्चाई है। वास्तव में पवित्र सप्ताह के दिन न केवल यीशु के जीवन के बारे में बताते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में भी हमें अवगत कराते हैं। आज भी हमारे जीवन में पुण्य शुक्रवार, पुण्य शनिवार और पास्का रविवार होते रहते हैं। जब हम दुख तकलीफ, मुसीबत, दुविधा और दुर्घटना से गुजरते हैं तो वह हमारे लिए पीड़ादायक पुण्य शुक्रवार की तरह है। उसके बाद व्याकुलता, चुप्पी और चिंतन का पुण्य शनिवार भी आता है, जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। लेकिन इन सब के पश्चात कुछ समय खुशियों और उल्लास का पास्का रविवार भी होता है। ये नहीं कि हमारा जीवन दुखों से भरा है, हमारे जीवन में खुशियों की सुबह भी होती है। मन के अंधेरे में उम्मीद की सूरज भी उगती है। इस पास्का पर्व के दौरान हम अपने आप को यह याद दिलाएं कि हम अपने जीवन में आनंदित होने के लिए बुलाए गए हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, अपने आप को निराश ना होने दें। हम सब पास्का के लोग हैं और हालेलुया हमारा गीत है। हम सब पास्का के लोग हैं और हमारे होठों पर हमेशा हालेलुया होना चाहिए। उनके कहने का मतलब है, एक ख्रिस्ती होने के नाते हमें सदा ही पास्का के आनंद में जीवन यापन करना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। लेकिन हर समय प्रसन्न रहना कैसे संभव है? जब हम हमेशा प्रभु में हैं, पुनर्जीवित यीशु में बने रहते हैं। संत पौलुस क्या कहते हैं, हम ध्यान से सुने। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें, प्रभु में प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। यूं ही नहीं परंतु प्रभु में प्रसन्न रहें। हम में से अधिकतर लोगों के पास शिकायत ही शिकायत है, अपने जीवन की पीड़ा को लेकर, दुख दर्द को लेकर, समस्याओं को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी, घर, पड़ोसी, सहकर्मी और पता नहीं क्या क्या को लेकर शिकायत ही शिकायत है। हर बात को लेके दुखी होने के लिए समय ही समय है, पर खुश होने और आनंदित रहने के लिए एक भी वजह नहीं मिलती है। दुख दर्दों की माला जपते रहना हम में से कई लोगों की दिनचर्या बन गई है। हम दुखी जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि उल्लास और आनंद का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन और आनंद का जीवन प्रदान किया है। लेकिन उस आनंद के सहभागी हम तभी हो सकते हैं जब हम प्रभु में हैं, उनके साथ बने हुए हैं। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। अपनी ही हैसियत और अपने ही तरीके से सुख और सुविधाओं की खोज में ना लगे रहें, बल्कि प्रभु के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में आनंद और खुशी की खोज करें। फिलिपियों के नाम पत्र में ही अध्याय 4 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता न करें,
हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अतः हर समय प्रार्थना में जीवन बिताएं। अपने सुख दुख, अपनी चिंताओं को प्रार्थना द्वारा प्रभु को चढ़ाएं और वह आपको आनंद से भर देगा। कई बार हम यहीं पर चूक जाते हैं। जीवन के क्रियाकलापों में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि प्रार्थना और ईश्वर की आराधना भूल जाते हैं। परिणाम दुख तकलीफ में हम गिरते जाते हैं और जीवन में निराश होते जाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पास्का पर्व के समय हम अपने बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। तो आइए इस पास्का पर्व के समय हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, उनसे प्रार्थना और आराधना में जुड़े रहेंगे और निरंतर पास्का के आनंद में अपना जीवन जिएंगे। पुनः हम संत पौलुस के कथन को, जिसे उसने थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 18 में कहा है, हम याद करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आमीन।